हेलो बच्चों, मैं हूँ आज आप लोगों को जेईई मेंस की तैयारी कराने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अलजेब्रे के इक्वेशंस पढ़ाया था और कुछ सवाल लगवाए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जेईई मेंस की तैयारी के समय बच्चों को बेसिक दिक्कत ये आती है कि बच्चों का मैथ्स में बेसिक मजबूत नहीं होता। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़े बिना, जिनको लगाए बिना हम आगे के महत्वपूर्ण चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं उन चैप्टर्स को कवर करने के लिए, जैसे लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, सेट्स हो गया, लॉगरिथम हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशंस हो गया। तो मैं उन बेसिक चैप्टर्स को कवर करने के लिए आया हूँ। अलजेब्रिक इक्वेशंस उन्हीं बेसिक चैप्टर्स में से एक है, इसलिए इसको पढ़े बिना, इसको मजबूत किए बिना हम आगे के महत्वपूर्ण चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशंस के सवाल लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जेईई मेंस और एडवांस के सवाल आप लोग लगाने में सक्षम होंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, जितना हो सके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और सवाल लगाते रहिए। इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to R, then since x square minus ax प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हेंस इसका d जो होगा वो लेस देन 0 होगा। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका d लेस देन 0 होगा तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 4 1 1 माइनस 2a स्क्वायर लेस देन 0। सी 1 माइनस 2a स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8a स्क्वायर तो हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 तो हो जाएगा 3a माइनस 2 का होल 3a माइनस 2 3a प्लस 2, ये 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में इसको लिख लिया और ये हो जाएगा भाला जब फंक्शन की ओर हो, जब भाला फंक्शन की ओर हो तो छोटे और बड़े के बीच में होता है, इसलिए माइनस 2/3 से a 2/3 इसलिए a जो होगा माइनस 2/3 से a माइनस 2/3 से 2/3 के बीच में होगा। माइनस 2/3 से 2/3 के बीच में होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं।
के माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 8x प्लस k प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और r x नॉट टू r। The least integral value of k, the least integral value of k तो हो जाएगा इसका k माइनस 2 a ग्रेटर देन 0 होगा, तो हो जाएगा k ग्रेटर देन 2 और होगा इसका जो कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर r x नॉट टू r है, r x नॉट टू r, इसलिए इसका d जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसका d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 8 का होल स्क्वायर 64 माइनस 4 k माइनस 2 k प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को 4 से, तो हो जाएगा 16 माइनस k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8, तो हो जाएगा माइनस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब माइनस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा ये हो जाएगा k प्लस 6 k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब वाला फंक्शन से दूर हो तो x छोटे से छोटा k लेस देन इक्वल टू माइनस 6 यूनियन k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्योंकि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है इसलिए k और k ग्रेटर देन 2 भी यहाँ पे भी, तो हो जाएगा क्योंकि एंड है बीच में, क्योंकि बीच में एंड है इसलिए कॉमन पार्ट लेंगे तो कॉमन पार्ट के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही आएगा। इसका आंसर होगा के ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है कि के की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू 4 होगी। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू 4 होगी क्योंकि के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू के की 4 होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।